नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अजूबा फ्यूचर ड्रीम में। हम लोग एसएससी बैच कर रहे हैं जिसमें परसेंटेज का बहुत बेसिक सा सवाल हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं परसेंटेज कन्वर्जन। क्या पढ़ रहे हैं? परसेंटेज कन्वर्जन। इसमें दो चार पहले ट्राई करते हैं। क्या कहता है? कन्वर्ट 7/3 इन परसेंटेज। तो मेरे भाई इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1/3। क्या लिख सकते हैं? 2 + 1/3। 2 को हम 200% लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 200%। और 1/3 को लिख सकते हैं 33/1/3%। अब इसको जोड़ेंगे तो 233 1/3% करेक्ट होगा। अब मेरे भाई इसी तरह फिर दूसरा हम करते हैं। दूसरा कहता है कन्वर्ट इनटू 11/3 को कन्वर्ट करके परसेंटेज में लाना है। तो इसको कैसे करते हैं वो हम देख ले रहे हैं। 11/3 है। 11/3 को हम लोग लिखते हैं 3 + 2/3, यानी 3 × 9 + 2 11। अब 3 को 300% हम लिखेंगे। देन 2/3 को हम लिख सकते हैं 66.66% या 67% भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जोड़ते हैं तो 366.66% एक करेक्ट होगा। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आगे चल के सवाल में हम लोग ना फंसे। अगेन कहता है कन्वर्ट 17/4 इन परसेंटेज। तो 17/4 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? लिख सकते हैं 4 + 1/4, 4 + 1/4, 4 × 16, 1 17। देन मेरे भाई 4 को हम लिख सकते हैं 400%। क्या लिख सकते हैं? 400%। और 1/4 को लिखेंगे 25%। क्या लिखेंगे? 25%। तो ये हो जाएगा 425% जो करेक्ट है। देन मेरे भाई अगला सवाल कहता है कन्वर्ट 24/6 इन परसेंटेज। तो मेरे भाई 24/6 है तो 24/6, हालांकि ये नॉर्मल है, 6 × 24 तो 400% इसको हम लिख सकते हैं। बट मेरे भाई इसी में सवाल आ जाए 23/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 23/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए लिख सकते हैं 4 - 1/6। 6 × 24 में से एक जाएगा 23/6 होगा। अब मेरे भाई 4 को 400 हमने अभी लिखा है 400%। देन हमने 400% लिख दिया। अब 1/6 को परसेंटेज के रूप में लिखेंगे 16 सही 2/3%। नाउ मेरे भाई ये हो जाएगा कितना? 383 1/3%। 1/3%। मेरे भाई आगे चलते हैं। कहता है 39/6 को, क्या कहता है? 39/6 को परसेंटेज के रूप में लिखे। देन मेरे भाई 39/6 को हम लिख क्या सकते हैं उसको देखते हैं। 6 + 3/6। देन 36 + 3 39/6 हो जाएगा। तो 6 को हम लिख सकते हैं 6 से %। देन 3/6 को, ये 3/6 है तो 1/2 हो जाएगा, इसका मतलब है 50%। देन मेरे भाई टोटल 650% हो जाएगा, 650% करेक्ट होगा। मेरे भाई आगे कहता है 62/15 को, क्या कहता है? 62/15 को परसेंटेज के रूप में लिखे। तो 62/15 को लिख सकते हैं 4 + 2/15। देन मेरे भाई 4 को 400 लिखेंगे परसेंट के रूप में, प्लस 2/15 को हम परसेंटेज के रूप में 13 सही 1/3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 13 सही 1/3। देन मेरे भाई 413 1/3% आंसर होगा करेक्ट। मेरे भाई अब जो है इसी तरह हम लोग डबल को करते चलते हैं। तो क्या कहता है? 37/4 को परसेंटेज के रूप में लिखे। तो 37/4 को क्या लिख सकते हैं? 9 + 1/4। देन मेरे भाई 9 को 9 से लिख सकते हैं परसेंट के रूप में, और 1/4 को 25% लिख सकते हैं।
क्या लिख सकते हैं 25%। देन 9 से 25% करेक्ट होगा। इसी तरह मेरे भाई 26/5 को परसेंटेज के रूप में कहता है लिखने के लिए, तो 26/5 को लिख सकते हैं 5 + 1/5। 5 को लिखा जा सकता है 500% प्लस 1/5 को लिख सकते हैं 20%। कितना 20%। देन 520% करेक्ट आंसर होगा। मेरे भाई आगे चलते हैं। आगे कहता है 30/7 को, क्या कहता है 30/7 को परसेंटेज के रूप में लिखे। तो 30/7 को हम लिख सकते हैं क्या 4 + 2/7, 7 × 28 2 30। अब 4 को आप कंप्लीटली 400% कर सकते हैं, प्लस 2/7 को 28.56। ये चार्ट आपको याद रखना पड़ेगा, जो मेरे वीडियो में है आप उसे देखकर पढ़ाई कर सकते हैं, चार्ट को समझ सकते हैं, आपको याद होने की ज़रूरत है सब। तो ये हो जाएगा 428, 4/7% करेक्ट होगा। देन मेरे भाई 40/13 को परसेंटेज के रूप में लिखे, 40/13। नाउ मेरे भाई इसको लिख सकते हैं 13 + 1/3। अब 13 को क्या लिख सकते हैं 300, 3 को क्या लिख सकते हैं 300%। 1/3 को क्या लिख सकते हैं 1/13 ना, 1/13 हो जाए 13 × 40 = 40। तो इसको लिख सकते हैं 7 सही 9/13%, 9/13%। देन इसको जोड़ेंगे 307, 9/13% करेक्ट होगा। मेरे भाई इसी तरह 39/8 को लिखना है। कितना को लिखना है 39/8 को लिखना है। तो ध्यान में रखना है, कुछ को जोड़ना भी पड़ता है तो कुछ को घटाना भी पड़ता है। जैसे इसको हम करते हैं तो 5 - 1/8 करते हैं। देन 8 × 5 = 40 - 1 = 39। तो 5 को लिख सकते हैं कितना 500%, और 1/8 को मेरे भाई लिख सकते हैं, माइनस करना है प्लस नहीं करना है, 12 सही 1/2%, यानी 12.5%। ये माइनस है तो 500 में से 12.25 को घटाएंगे तो 487, 1/2% करेक्ट होगा। देन मेरे भाई 23/12 को, कितना को 23/12 को परसेंटेज के रूप में हमें लिखना है। तब मेरे भाई 23/12 कितना है, ये है 23/12। अब इसको लिख सकते हैं कितना मेरे भाई 2 - 1/12। तब तो 12 दूनी 24 - 1 23/12 हो जाएगा। अब मेरे भाई 2 को लिख सकते हैं 200% और -1/12 को 8 सही 1/3 लिखेंगे। देन मेरे भाई इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 191, 2/3% करेक्ट होगा। मेरे भाई इसको समझने के लिए 38 24 25/3 हो जाएगा। ठीक, इस तरह करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन मेरे भाई कहता है कन्वर्ट 65/10 को परसेंटेज के फॉर्म में। देन मेरे भाई 65 को हम लिख सकते हैं कितना 6 + 1/2, क्योंकि इसको जो 65 है 65/10 है, ए 5 से जाएगा 13 बार में, ए 5 से जाएगा 2 बार में, तो 13/2 इसका करेक्ट फॉर्म होगा। और इसको लिख सकते हैं 6 + 1/2, यानी 6 दूना 12 + 1 13/2। देन लिख सकते हैं 6 को 6 से परसेंट, और 1/2 का मतलब तो इजी है, सबको पता है 50%, यानी 6 से 50% करेक्ट होगा। मेरे भाई इसी तरह 78/11 का परसेंट के फॉर्म में करना है। तो 78 को हम क्या लिख सकते हैं 7 + 1/11, 11 × 7 = 77 + 1 = 78। देन मेरे भाई 7 को 700% लिख सकते हैं, और 1/11 है इसको लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। अब मेरे भाई समझने वाली बात यह है 1/11 का अब इसको मेरे भाई सिंप्लीफाई जब करते हैं देन इसको लिख सकते हैं 709 1/11%। देन मेरे भाई आगे कहता है
87/17 को परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है। तो 87/17 को कैसे लिखते हैं उसको पहले हम देख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 5 + 2/17, 17 × 5 = 85, 2 87/17। 5 को लिख सकते हैं 500% प्लस, और 2/17 को लिख सकते हैं 11 13/17%। देन मेरे भाई इसको सॉल्व करते हैं तो 511 13/17% करेक्ट होगा। ये परसेंट के रूप में कन्वर्ट करने पे आएगा। अगेन कहता है 96/19 को परसेंटेज के फॉर्म में लिखे। तो मेरे भाई इसको हम लिख सकते हैं 5 + 1/19, तब तो 19 × 5 = 95 + 1 96 हो जाएगा। 5 को 500% लिख सकते हैं, और 1/19 को 1/19 को 5 से ही 5/19% लिख सकते हैं। अब मेरे भाई 505 5/19% करेक्ट आंसर होगा। मेरे भाई आगे चलते हैं। आगे फिर कहता है 107/15 इन परसेंट। आप सबको ऐसे ही कर सकते हैं, 1-2 आपके लिए छोड़ देंगे, इसको आप करके कमेंट में बता सकते हैं। तो 107/15 है, इसको जो है हम लिख सकते हैं 7 + 2/15। देन 7 को 700% लिखेंगे, प्लस 2/15 को लिखेंगे 13 सही 1/3%। नाउ इसको ऐड करेंगे 713 1/3% करेक्ट होगा। और ये जो है 203/20 इन परसेंट में कन्वर्ट करना, ये आप हमें कमेंट पिन में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर